कहिए, कैसे तकलीफ की आज आपने? भाई बचपन के साथी हो, मिलने चला आया। रामदास जी, तुम तो जानते ही हो कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन औलाद नहीं। मैं सोचता हूं कि इन छोटे छोटे बच्चों को ही अपनी औलाद समझूं और ये 8-10 लाख रुपए की जायदाद इनके नाम करके एक अच्छा सा स्कूल, एक अच्छा सा हॉस्पिटल और इस आश्रम की नई इमारत बनवा। लेकिन इन तमाम कामों की जिम्मेदारी तुमको अपने सर पर लेनी होगी। मेरी तो आखिरी सांस भी इन्हीं बच्चों की अमानत है। तो फिर तय हो गया, मैं 10 तारीख को वसीयतनामा लेकर यहाँ पहुंच रहा हूँ। क्या भाई? आपका पिताजी, क्या हुआ पिताजी? बड़े सेठ जी का देहांत हो गया। सोचता हूँ बंबई चला ही जाऊं। क्या आप चाहते हैं कि 8-10 लाख रुपए की जायदाद आश्रम के नाम कर दी जाए? बड़े सेठ जी की तो यही इच्छा थी। अगर उनकी यही इच्छा होती तो वो आश्रम के नाम वसीयत कर जाते। रुपए कोई पेड़ों पे पैदा नहीं होते जो इतनी बड़ी जायदाद मैं आपके हवाले कर दूं। ऐसा मत सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनकी मदद करेंगे तो वो आपको दुआएं देंगे। मुझे किसी की दुआओं की जरूरत नहीं है, आप चाह सकते हैं। अच्छा, ज्यादा न सही, सिर्फ 15,000 का बंदोबस्त कर दीजिए। आश्रम की इमारत गिरने का खतरा है। गिरे या जहन्नम में जाए, बेहतर तो यही होगा कि आप वो जगह खाली कर दीजिए, वरना आपसे किराया वसूल किया जाएगा। क्या बात है रे? ये क्या हुलिया बना रखा है? जा रहा हूँ। कहाँ? बम्बई। बम्बई? हाँ, नौकरी करूंगा और जो कुछ कमाऊंगा बच्चों के लिए भेज दिया करूंगा। अरे वहाँ कौन देगा तुझे नौकरी? ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं हरफन मौला हूँ। छोटे मोटे काम करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहना आसान है बेटा, वो बम्बई शहर है, गांव नहीं। आप मुझे भेज कर तो देखिए, कोई 100 रुपए की नहीं, 50 की, 40 की, 30 रुपए महीने की नौकरी तो देगा। ठीक ही तो कहता है, आप इसे जाने क्यों नहीं देते? अच्छी बात, चलो। अच्छा, जरूर आऊंगा राजा, जरूर आऊंगा। उन्हीं बच्चों की खातिर मुझे आना पड़ा। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, जिन बच्चों की वजह से पिताजी ने घर घर चंदा मांगा, क्या मैं उनके लिए जुआ खेलूंगा? क्या है साहब, जुआ ये लोग खेल रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने भागते हुए ताश इनके हाथ में पकड़ा। तुम जा सकते हो। नमस्ते। ये बड़ा ही शरीर है, लिखता है मुझे नौकरी मिल गई, और वो भी ऐसी कि मेरी मदद के बगैर बड़े से बड़ा सेठ एक कदम भी नहीं चल सकता। एक मिनट जी, बस हो गया। अरे भाई क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं? एक जूते पहना रहा हूं। अरे अरे भाई क्या करता है? अरे 8 नंबर जूता मैं तुम्हारे को पहनाने को बोला, तुम 7 नंबर क्यों पहना रहे हो? 8 नंबर नहीं मिल रहा है सेठ जी, अगली दफा जब आप आएंगे तो 8 की बजाय 9 नंबर दे दूंगा, मगर आज 7 नंबर ही पहन लीजिए। उतारो उतारो, तुम्हारा जूता नहीं चाहिए। सेठ जी अगर आप जूता नहीं पहनेंगे तो चलेंगे कैसे? पाँव में नहीं आता तो क्या करूं? तो हाथों में पहन लीजिए। पैर उतारता हूँ।
फरमाइए, कौन सा जूता पेश करूं? रोमन सैंडल है आपके पास? रोमन सैंडल? जी हाँ। जी, रोमन सैंडल, जर्मन जूता, चीनी चप्पल सब हाजिर है। देखिए, मुझे सिर्फ रोमन सैंडल चाहिए। अभी पेश करता हूँ हुजूर। क्या है? कुछ नहीं। ये 2, 3, 4, 5, 6, देखिए। हाँ? अरे, ये तो बच्चों के हैं। बच्चों के? कोई बात नहीं, मैं बड़ों के लाता हूँ। आप जाइए, जाइए, मैं रखती हूँ। ये लीजिए। ये तो मर्दों का है। आप मुझे मर्दों का जूता पहनाना चाहते हैं क्या? मर्दों का पहन भी लीजिए ना। जी। नहीं, मेरा मतलब है आजकल के जमाने में लड़कियां पैंट पहनती हैं, तो मर्दों के जूते पहनने में। देखिए, अगर रोमन सैंडल है तो लाइए, वरना मैं दूसरी दुकान जाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, मेरा मतलब है रोमन सैंडल। अभी हाजिर करता हूँ। रोमन सैंडल, रोमन सैंडल, रोमन सैंडल। कैसे आदमी से पाला पड़ा है भगवान। जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। ये लीजिए। ओहो, ये क्या? लिखिए, पहनाइए। हाँ। देखिए 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 देखिए, ये जूता बहुत सख्त है। सख्त जूता वक्त पे काम आता है। ये सख्त है। हाँ हाँ, सख्त जूता वक्त में बहुत ही काम आता है। मैं भी बिल लेकर आता हूँ। थैंक यू। ये रहा बिल। चलो, मैं जाए, तुम्हारा बिल और तुम्हारा जूता मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारा ये रोमन सैंडल बना। सुनिए तो, क्या बकवास सुन रहे हो? जूता ना सही, पालिश की डिब्बियां लेती है। Shut up! सुनिए 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 तो, क्या जूते पहनाने का यही तरीका है? तुम तो कहते रहे 15 साल से जूते पहनाता हूँ। जी, आपने गलत सुना। मैंने कहा था 15 साल से जूते पहन रहा हूँ। भाग जाओ यहाँ से। देखिए, मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। Maka Alvarez record Zae. जय, Alvarez, हिंदी प्लीज, Alvarez, इंग्लिश प्लीज। Alvarez. लावारिस, ये किस जंगल का रहने वाला है? हैं? कौन रूबी नाउ मोड़ ओसा आई लावारिस लावारिस। आई मुझले लाउत पार मोजा, आई मुझले लाउत पार मोजा, आई लावारिस लावारिस। एक लावारिस, Ek Zae. एक जाए। नो मनी हियर, लावारिस। व्हाट? आई एम सॉरी। लावारिस खलास, मर गए। बागड़ बम बम बाजे घुंघरू, वेरी गुड। लावारिस। जो बड़े को तो एकदम बड़े चढ़ो। गॉड सेव द किंग। सुनिए, फरमाइए। तो आप जूते की दुकान छोड़कर यहाँ आ गए? आपको कोई एतराज तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। कहिए, क्या खिदमत करूं? कोई खिदमत करने की जरूरत नहीं। मुझे इस महीने के अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स दीजिए। वेरी गुड। हिंदी, बंगला, ईरानी, चीनी, तुर्किस्तानी, बलोचिस्तानी, कदर मोरी ना जानी। क्या? गाना लाइए। लीजिए। क्या 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 हो रहा है? क्या हो रहा है? आप चलिए, बाकी मैं लेकर आता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? सब ठीक है। कदर मोरी ना जानी ना जानी कदर मोरी। ओहो, टू हेवी, वेरी सॉरी। बैक प्लीज। थैंक यू। वेरी डिफिकल्ट। गॉट इट। वेरी इजी। रिकॉर्ड प्लीज। back up. Thank you. Slowly. No.
ओहो, आप आराम से बैठकर सुनिए, मैं स्विच ऑन करता हूँ। ये क्या हो रहा है? ऊना गीला, पुना सादा पीला, तमाकू गीला गीला, ऊना गीला, पुना सादा पीला, तमाकू गीला गीला, ओ कमला बिंदा लीला, तकीरा, शकीरा, नकीरा, जमीला, सेव चूड़ा केला, मिला के रसगुल्ला, सादा मूंगफली, सेव चूड़ा केला, मिला के रसगुल्ला, सादा मूंगफली, बचा ले मुझे अल्लाह, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। या अल्लाह, दिल ले गई, या अल्लाह, दिल ले गई, ले गई, ले गई। मेरा नाम कालू कव्वाल खंडवे वाला जहां से किशोर कुमार आया था। कहिए कैसी रही? गॉन विदाउट द विंड, यानी कि हवा के बगैर ही उड़ गई? कोई बात नहीं। लावारिस, ये किधर है? अलवारिस नहीं, बाकर बम बम। लावारिस डेड, बाकर बम बम अलाइव। व्हाट इज दिस ऑल गोइंग ऑन? ये किधर है? अलवारिस नहीं, बाकर बम बम। ये क्या तमाशा लगा रखा है? बाकर बम 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 बम। लावारिस लावारिस भड़ 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 भड़। शट अप, यू गेट आउट। थैंक यू। माफ कीजिएगा। रिकॉर्ड मिले? ओहो, रिकॉर्ड क्या मिले, वहाँ तो एक अजीब बुद्धू से पाला पड़ गया। अच्छा, चलो रिकॉर्ड हम मंगवा लेंगे। बात ये है कि जो चैरिटी शो हम कर रहे हैं, उसके लिए 1000 का टिकट तुम्हें अपने डैडी को देना होगा। 1000? अच्छी बात है। मैं कहती हूँ छोटे मोटे चैरिटी शो करके हमें क्या मिलेगा? क्यों ना माला के डैडी से कहकर हॉलीडे ऑन आइस का शो करा ले जाए। हॉलीडे ऑन आइस का एक शो 50,000 रुपए का होता है। माला के डैडी मानेंगे? लेकिन फिर भी अगर डैडी ऐसे अच्छे काम के लिए नहीं मानेंगे तो हमें मनाना ही पड़ेगा, ठीक है? तुम? हाँ बेटा, पेंशन लेने आई थी। हाँ, मिली? नहीं बेटा, अब फिर मेरा हक भी क्या है? आखिर नौकरानी ही तो हूँ। देखो मौसी, फिर कभी ऐसी बातें मत करना। तुमने मुझे माँ की तरह पाला है। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो मुझसे ले लेना। हाँ? जीती रहूं बेटी। डैडी, डैडी, एक हॉस्पिटल की मदद के लिए मैंने चैरिटी शो करने का इरादा किया है, तो उसके लिए आपको ये 1000 रुपए का टिकट देना होगा। डैडी, लेकिन आपने ये टिकट क्यों फाड़ दिया? अब तो ये 1000 रुपए मुझे देना पड़ेगा। तुम कहाँ से दोगी? क्यों? ताया जी मेरे नाम लाख रुपए की जायदाद कर गए हैं। क्या मैं उसमें से 1000 रुपए नहीं दे सकती? बालिग होने तक मेरी मर्जी के बगैर उसमें से भी तुम्हें एक पैसा नहीं मिल सकता। क्या हुआ? 6 महीने की तो बात है। उसके बाद मैं जितना चाहूंगी अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। अच्छा, अभी तो जाओ। क्यों मेरा वक्त बर्बाद करती? अच्छा, हेलो हेलो, कौन? मिस्टर रणधीर, मैं रामचंद्र बोल रहा हूँ। हॉलीडे ऑन आइस का शो आ गया है। जितनी जल्दी हो सके अपने हिस्से के 50,000 रुपए भिजवा दीजिए। ओके ओके। मेरे भाई को किसने कत्ल किया? मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूँ। ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। क्या सेवा करूं आपकी? बाल बनवाने।
ये क्या कर रहा है? बाल बना रहा है हुजूर। हजूर के बच्चे, मैंने सर के बाल बनाना कहा था। तो यूं कहिए ना, माफ कीजिएगा। मसाज। ये कौन से मुल्क का तरीका है बाल काटने का? जी, मुल्क के खंडवा। खंडवा? जी। अब आप ये बतलाइए, आप कौन सा कट पसंद करते हैं? अशोक कट, दिलीप कट या राज कट? जो तेरी मर्जी हो काटो। अच्छा, ठीक है। ये कौन सा कट है? ये डेविड कट। तेरे कट। जिस वसीयत का मैंने जिक्र किया था वो ये ले आया। ये रही। ये वसीयत तुम्हें कहां से मिली? बस यूं समझ लीजिए कि दो भाइयों के झगड़े में अपना भला हो गया। एक रोज। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी जायदाद में आपका नाम था, तुमके नाम नहीं कर दूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? छोटा भाई होने के नाते आखिर इस जायदाद पे कुछ मेरा भी तो हक है। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे रखा है, तुम्हें किस बात की कमी है? और मैंने अपनी आधी जायदाद तुम्हारी बेटी माला के नाम पहले ही लिख दी है। वो तो ठीक है, मगर 8-10 लाख रुपए की जायदाद आश्रम के नाम करने से क्या फायदा? जरा आत्म से काम लीजिए, दौलत बार बार नहीं कमाई जाती। मालूम होता है लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है। मैं आपकी तरफ पागल नहीं हूँ जो अपनी दौलत पे इस तरह लुटाता फिरूं। तो तुम मुझे पागल समझते हो? हाँ, पागल है। आपका दिमाग खराब हो गया है। जो चीजें आई कीजिए। आज मैं इस किसी को खत्म ही किया देता हूँ। मेहता जी, मेहता जी। जी सरकार। तिजोरी में जो वसीयत है ले आइए। बहुत अच्छा। इस वसीयत को जितनी जल्दी हो सके भारत अनाथ आश्रम पहुंचा दो। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। इस तरह ये वसीयत मेरे हाथ लगी। अमर बाबू ने कहा कि बड़े सरकार इस वसीयत पर तुम्हें अच्छा खासा इनाम दे सकते हैं। क्या इनाम चाहते हो? जो जी चाहे दे दीजिए। ये लो 10,000। सौदा हो जाने पर 10,000 और मिलेंगे। शुक्रिया। रोटी चाहिए, रोटी चाहिए।
चने तो खाओ बेटा, मैं तुम्हें रोटी भी दूंगा। बेटा, मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगा, मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगा। रामदास जी, ये किशोर ने आपके नाम 25 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। रोटी खिलाओ। क्या चाहिए बाबूजी? भैया 8 आने का भेलपुरी दे दो। 8 आने का? भैया 4 आने का ही दे दो। भैया 2 आने का ही रहने दो। ऐसा करो 1 आने का ही दे दो। 8 आने का दे दो, 4 आने का दे दो, 2 आने का दे दो, 1 आने का दे दो। मिस्टर मजाक करने आया या सौदा लेने आया? क्या बताऊं भैया, गरीब आदमी हूँ, बूढ़े माँ बाप हैं, ऊपर से काम काज का कोई ठिकाना नहीं। अगर काम काज का कोई ठिकाना नहीं है तो मेरा ठेला चलाओ और मुफ्त में भेलपुरी खाओ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हट जाओ प्यारे। पानी पूरी, भेलपुरी, दही बड़े वाला। पानी पूरी, दही बड़े, फुल बतासे और भेलपुरी वाला। 1 पैसे की भेलपुरी दो। बस इतना ही, बहुत भूख लगी है। सवेरे से कुछ नहीं खाया। सवेरे से कुछ नहीं खाया? तो यूं बोलना यार। चाचा का माला दिया जा रहा है। क्या हुआ सेठ जी, बेचारा सवेरे से भूखा है। भूखे का बच्चा, तू तो 2 दिन में मेरा ठेला बेचा देगा। चले आते हैं नौकरी करने के लिए। चल भागा। ले अपना पैसा ले। चल तू भी खाता ले। चल। अबे यार, तू तो मेरा भी उस्ताद मालूम पड़ता है। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो अपने घर जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं है? अरे वाह, मुझसे तो तू ऐसी बातें कर रहा है जैसे मैं कोई तेरा पुराना रिश्तेदार हूँ। जो है उनका पेट भरना मुश्किल है, ऊपर से तू भी टपक पड़ा। चल भाग यहाँ से। अरे तू रोता क्यों है रे? अच्छा बाबा मत रो, चल तू भी एक सही। जो रूखी सूखी मिलेगी मिल बांट कर खा लिया करेंगे। अब जरा मुस्कुरा दे। शाबाश, चला। मिस्टर, इतने जोर से हॉर्न बजा रहे हैं, सुनाई नहीं देता क्या? ओह, रोमन सैंडल वाली। शट अप। इतने बड़े हो गए हो और इतना भी नहीं मालूम कि बीच सड़क पे नहीं चलना चाहिए? जी मालूम तो सब कुछ है, दरअसल आपके और मेरे सितारे ही कुछ उल्टे हैं। जब भी आपसे मुलाकात हुई मेरी नौकरी गई, अब लगता है किसी दिन मेरी जान भी जाएगी। बेवकूफ। जी जरा जोर से बोलिए, मैं ऊंचा सुनता हूँ। इतने देर तक कैसे सुन रहे थे? मतलब की बात जरा जल्दी सुन लेता हूँ। बदतमीज। जय स्टूपिड। जय शट अप नॉनसेंस। जय 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 जय। उस्ताद, ये रहा अपना महल। आज से आधे महल का मालिक तू और आधे महल का मालिक मैं। क्या समझा? पहले कहीं काम किया है तुमने? जी हाँ, 2-4 जगह काम कर चुका हूँ। हमारे यहाँ एक डिस्पैचर की जगह खाली है, तनख्वाह सिर्फ 60 रुपए होगी। मंजूर है तुम्हें? मंजूर है। लेकिन वक्त की पाबंदी नहायत जरूरी है। ठीक 10 बजे आना होगा। जी 10 बजे क्या, 8:45, 9:30, 9 बजे आ जाया करूंगा। ठीक है, तो फिर तुम कल से आ जाओ। अच्छा जी, नमस्ते। सामान मोटर में रख दिया है हुजूर। ठीक है। रानी बिटिया ने 5000 रुपए मांगे। कैसे 5000 रुपए? इस लड़की का दिमाग खराब होता जा रहा है। अभी से सोचने लगी है कि बहुत बड़ी जायदाद की मालिक बनने वाली है। देखिए, मेरे अफ्रीका से वापस आने तक न उसको एक पैसा दिया जाए, न घर से बाहर जाने की इजाजत दी जाए। बहुत अच्छा सरकार। मुनीम जी, मैंने जो 5000 रुपए मंगवाए थे वो अब तक क्यों नहीं मिले? आपके बाबूजी ने कहा है कि फजूल खर्च के लिए आपको एक पैसा भी न दिया जाए। ओह, गरीबों की मदद करना फजूल खर्च। फजूल खर्च नहीं तो और क्या?
जिन लोगों को आप गरीब समझती हैं वो तो चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश हैं। और वो लोग शरीफ हैं जो उनकी कमाई से गुलछर्रे उड़ाते हैं। मुनीम जी, मन की शांति दौलत से नहीं बल्कि दूसरों के दुख सुख में शरीक होने से मिलती है। मुझे इसी वक्त 5000 रुपए चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया कि आपके बाबूजी के वापस आने तक न तो आपको एक पैसा दिया जाएगा न आप बाहर जा सकती हैं। ओह, मैं बाहर भी नहीं जा सकती। जी नहीं। लेकिन आप तो बाहर जा सकते हैं ना? जी हाँ। Then get out. I say get out. मैं यहाँ कैसे आप पहुंची यही पूछना चाहती हूँ ना। बात यह है मौसी कि डैडी तो अफ्रीका चले गए और मैं अपने शानदार बंगले, 4-5 मोटरें, 10-12 नौकर, इन सब से कुछ घबरा सी गई। सोचा एक आधा हफ्ता तुम्हारे यहाँ क्यों न गुजार दूं? तुम यहाँ रहोगी रानी बिटिया? क्यों? तुम्हें इतराज है? नहीं नहीं, तुम्हारे रहने की जगह नहीं है बिटिया। मैं एक हफ्ते से पहले घर नहीं जाऊंगी। हाँ तो पूछो, अगर कोई पूछेगा तो मैं उसे क्या कहूंगी? है क्या कहोगी? कह देना गाँव से मेरी भतीजी आई है। पर अच्छा अच्छा अच्छा, अब तू सो जा मेरी अच्छी मौसी। मौसी, अरे माला, इसने क्या पहन लिया? मौसी, जैसा देश वैसा भेष। लो मैं पानी भर के लाती हूँ। नहीं बेटा, इस जगह काम नहीं है। फिर वही बात। देखो मौसी, जब तक मैं यहाँ रहूंगी तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी। लाओ। हाँ, ये भी लाओ, ये भी लाओ। अच्छा तुम अब बैठो। धोए महोबे घाट रे, धोए महोबे घाट। बोलो जी राम जी राम जी राम जी राम, धोए महोबे घाट। टुकुर टुकुर काय बघतोस? अरे मी बघतोस ना, मी तुला काय? एक तास झाला त्याला कपडे धुवायला, एक कलाक झाला. थांबा. बाजूला काढातले कपडे, ही पाणी भरायचा वेळ आहे. अरे जा जा, पाणी भरायच्या वेळा. थांबू जा, मी कपडा धुवून टाकला आहे. मी तुला कपडे नाही धुवून देणार. मी तुला पाणी नाही भरणे देणार. मी तुला कपडे नाही धुवून देणार. मी तुला पाणी नाही भरणे देणार. मी बोलते बाजू हट. मी बोलते बाजू हट. फेकून दे याचे कपडे. असा का? तोडून दे याचे घडे. असा? तू माझा मटका फोडला, मी तुझा सर फोडील. छोड़ में क्या रखा है? बघा बघा, आमची मटका फोडला. तो झगड़ा कर तो शर्म नहीं आती औरतों से? ज्यादा गड़बड़ की तो हड्डी पतली एक कर दूंगा. अच्छा, कोई बात नहीं. न जाने सवेरे सवेरे किसका मुंह देखना पड़ा था. नौकरी के पहले दिन ही देर हो गई. छोटे उस्ताद, यार तू मेरी कमीज सुखा दे, मैं भी फोन करके आता हूँ. Yes, Usman Brothers. पॉलिश कराइएगा शाम? नो. I say yes. Usman speaking. जी मैं कह रहा था कि कराइए ना जी. Shut up. You shut up. आप तो सीधा रखिए. You fool. What? Nonsense. जी मैं कह रहा था कि
अबे 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 छोड़ता है या तू झापड़? झापड़? अबे तू क्या झापड़ देगा? अबे 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 गधे बेवकूफ नालायक, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। सर तोड़ देगा? अबे नालायक कौन है तू? जी मैं किशोर हूँ। किशोर? अरे बस आधे घंटे में ऑफिस आया। अगर तुम ऑफिस में आए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे तुम्हारे जैसे आदमियों की जरूरत नहीं। इडियट! सर दुआने दुआने के बच्चे, नौकरी चली गई, अब दुआने कहाँ से लाऊं? हट जा सामने से। अरे क्या 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 क्या? रंगू बहन आओ, लो मुंह मीठा कर लो। आज मेरी चंद्रा की मंगनी है। अच्छा लो बेटी, तुम भी मुंह मीठा कर लो, तुम्हारे भी मन की मुराद जल्दी पूरी हो जाएगी। हाँ मौसी। अरे मौसी, मेरा भी मुंह मीठा करा दे ताकि मेरे मन की मुराद भी पूरी हो जाए। तू बड़ा शरारती है, ले शाम को आना मत भूलना। अरे मौसी, मैं नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? जानते हो मैं कौन हूँ? जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। शंकर, तुम? तुम्हारा वो बॉस कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। जो करना है वो मैं सोच चुका हूं। चले जाना नहीं नेह लगा के, चले जाना नहीं नेह लगा के, सैया बेदर्दी हो, सैया बेदर्दी, चले जाना जाना। Who is there? 10 मिनट। ठहरो, नौकरी करोगे? जे जो मिलता है उससे 10 गुना मिलेगा। 10 गुना करूंगा। आओ मेरे साथ, चलिए। यहाँ बैठो। मैं अभी आता हूँ। लेकिन नौकरी मिल जाएगी ना? जरूर मिल जाएगी। बैठो। मैं उस लड़के को ले आया हूँ। कहाँ है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसे नौकर रख लो। तुम्हें नौकरी मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हर महीने तुम्हें 300 रुपए तनख्वाह मिलेगी। 300? 300 कम है? अच्छा तो 400 सही।
400? 400 भी कम है, तो 500 रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा एक पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, मगर मुझे ये मिल तो जाया करेंगे ना? क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो इसी वक्त ले सकते हो। लो, होश में आओ, होश में आओ। धन्यवाद मेरे, जो मुझे आप जैसे देवता के दर्शन हो गए। लेकिन कल से तुम्हें यहीं रहना होगा। वैसे तुम जहां चाहो आ जा सकते हो। मगर आपने मुझे बताया नहीं कि क्या करना होगा। एक वफादार नौकर को अपने मालिक के लिए क्या करना चाहिए? वक्त पड़े तो अपनी जान भी दे देनी चाहिए। बस, इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं करना होगा। तो साहब, कल सवेरे में आ जाऊंगा। लो, किशोर ने 450 रुपए भेजे हैं और लिखा है कि मुझे 500 रुपए महीने की नौकरी मिल गई है। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और सब बच्चों को प्यार है, और राजा को तो बहुत बहुत प्यार। चंपा। अरे अरे, बड़बड़ क्या करते हो? अरे बड़बड़ नहीं, मुझे बात। तुला काय पाहिजे हैं? काय रे, घुरून घुरून काय बघतोस? ए छोकरी, तमीज से बात कर, ला मेरा चश्मा दे। अरे जा जा, मैंने चश्मा दे। चल चल, पढ़ूं जा। मैं कहता हूँ चश्मा दे दे, नहीं तो खोली से निकाल दूंगा। खोलीतून काढून टाकणार है? थांब जरा। दूसरा बात कर, क्या समझ रखा है? मुनीम हूँ मुनीम। मला माहिती है मुनीम हूँ मुनीम। मुनीम जी, मुनीम जी किससे झगड़ा कर रहे हो? ये छोकरी कौन है? अरे ये तो अपनी रानी बिटिया है, रानी बिटिया। रानी बिटिया? मुझे क्षमा करना रानी बिटिया, मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ तुमको न ढूंढा हो। भगवान के लिए घर को चलो। मुनीम जी, जब तक आप मुझे 5000 रुपए नहीं देंगे, मैं घर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। दूंगा बेटा, जरूर दूंगा। न दूं तो तुमसे बुरा, और देता हूँ तो सरकार से बुरा। अच्छा तुम घर को तो चलो। थम तर, मेरा मतलब है 1 मिनट ठहर, मैं अब भी आई। अरे, ये छोटा उस्ताद कहाँ गया? गया नहीं, जाने वाला। क्यों छोटे उस्ताद, कहाँ जाने की तैयारी है? मौसी के संदेश से लेके दीदी के पास। अच्छा, तुम मालूम हो कहाँ गई है? हाँ। कहाँ? चटनी रोड, बंगला नंबर 5। चरनी रोड, बंगला नंबर 5। बम मारा। उस्ताद, तुम अपने चेले चपाटियों के साथ गपाटी लगाओ, मैं अभी आया। अच्छा। मी समजली. क्या? नंदू. हाँ। गणेश. हाँ। तर गोबर गणेश. तू कौन? तू कौन? थांब जरा. अरे बाप रे, मला चंपा समजलं. क्यों नहीं भेजती? चंपा को भेज क्यों नहीं देती? चल। तुम्ही का आला? तुला देखने. हाय, मला देखणे. कोई दुसरी पोरगी नाही भेटली का? पोरगी का? माझा मतलब है लड़की. ओ मुलगी. हो. अरे वो तो बहुत है, मगर दिल तो सिर्फ तुम्हें ही देखने को चाहता है मेरी चंपा. ऐका, ले बघ. देखला? देखला, मगर दिल अभी तक नहीं भरला. लाई चांगला. मी बोलते तुम्ही जा. मी जा? हाँ. ओए, अरे तुझको छोड़कर किसका दिल है कि जा? तुम्ही बसा, मी जाते. अरे कुठे चालली? अरे मौसी का संदेशा तो सुनती जा. आ लवकर आ, लवकर 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 आ. बोल, संदेशा काय? संदेशा? मौसी ने पूछा था कि किशोर तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं. असा. हाँ. किशोर? हाँ. किशोर? हाँ.
जाता का नहीं? नहीं 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 नहीं, जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं देती मैं नहीं जाता। सोडा माझा हात, दे माझा जवाब, सोडा माझा हात, दे माझा जवाब, सोडा माझा हात, दे माझा जवाब। सोडा माझा हात। राम राम साहेब। राम राम। ये कौन है? ये माझा माझा मर्दा है। अच्छा अच्छा, लेकिन तू तो कहती थी मेरी शादी नहीं हुई। नहीं, शादी तो नहीं हुई मगर बात पक्की है। अच्छा अच्छा। चंपा, शादी से पहले इसे यहाँ ना बुलाया करो। बरा बरा। अरे बरा बरा क्या? चल चंपा, हमें ऐसे साहब की नौकरी नहीं करला। मी नाही जात, हातीत बडा चांगला आहे। अरे चांगला नहीं, बांगड़ू आहे। चल मी नाही जात, मी नाही जात। जबरदस्ती क्यों करता? नाही ग, तुम्ही कौन होता जो औरत मर्द ना बीच पडला आहे? तो फिर जाओ जहन्नम में, गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे गिटपिट क्या बोलेला? मातृभाषा बोला है। तुम्ही हसते? मला हाय, मरून गेली। मरून गेला। चंपा चंपा, ओ चंपा। मला आई। अब तुम इतने दिनों से तुम आई नहीं, सोचा मैं ही मिलाऊं चलकर। अच्छा किया, चलो बैठो, कुछ चाय बात। पहले ये बताओ, चैरिटी शो के लिए तुम्हारे डैडी राजी हुए? ओहो, कितना मनाया, बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन हमने तो रिलीफ फंड में 50-60 हजार रुपए देने का वायदा कर लिया है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। करना तो होगा ही। भाई तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? ठीक है। डैडी डैडी डैडी, मेरी सहेली है, उसके डैडी कपास का बहुत बड़ा ठेका देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अच्छा? हाँ, मिल के लिए आपको भी तो कॉटन की जरूरत रहती है ना? हाँ। तो फिर ये ठेका आप क्यों नहीं ले लेते? बात तो ठीक है। तो फिर कल उनको मैं आपके ऑफिस में भेज दूं? भेज दो, भेज। अच्छा। सत श्री अकाल। आइए आइए, बैठिए। सौरभ जी, ये भी कोई कह दी गल है? सेठ जी, इन नाल मिलो। इन्हें सरदार हजारों सिंह जी, ते बंदे ने लखा सिंह कहते हैं। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। कहिए, क्या पियेंगे? खान पीन की गल छड्डो महाराज, दिन रात टोडा ही खाईदा है। बिजनेसमैन वास्ते पहला बिजनेस, ते फिर कुछ और। क्यों बादशाह? सच वचन महाराज, सच वचन। तो फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सौरभ जी, खिदमत करने वास्ते असी आया। अपने सरदार जी दा कॉटन दा बड़ा भारी कारोबार है, लाखों मन दा स्टॉक है। क्यों बादशाह? सच वचन है महाराज, सच वचन है। अपने सरदार जी कॉटन की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ते फिर कर लो सौदा। जे पट गया ते घट तो घट 4 लाख का फायदा होना है। मैं तैयार हूँ। लेकिन सरदार जी की एक शर्त है। फरमाइए। अपने सरदार जी जरा तरम करम दे बंदे ने। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ते फिर थानू भी तरम करम दा काम करना होवे। फरमाइए। सानू पता लगा है तुसी बर्फ ऊपर फिसलन वाली बीबियां दा खेल करांदे हो। जी हाँ। ते बस वाहे गुरु दा नाम लेके पूरा एक चैरिटी शो करा दो। चैरिटी शो? लेकिन वो तो 50,000 रुपए का एक शो होता है। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो असी दूसरी जगह सौदा कर देंगे। चलिए, मंजूर है। मैं समझूंगा 4 लाख का फायदा न सही, 3.5 लाख का सही। एक कागज पढ़ लो। मैं चैरिटी शो वाले दिन आके ए देते दस्तखत कर दूंगा। अच्छा अच्छा। सत श्री अकाल सेठ जी, सत श्री अकाल। हेलो, कौन? अमर? रणधीर से कह देना कि आज रात हॉलिडे ऑन आइस के चैरिटी शो में सेठ रामचंद्र ने उसे याद किया है। अच्छी बात है, मैं कह देता हूँ। आज रात सेठ रामचंद्र ने आपको याद किया है।
हम कहीं नहीं जाएंगे। आखिर आप शंकर से कब तक छुपते रहे? तो फिर क्या करें? शंकर आपकी जान लिए बगैर चैन से नहीं बैठेगा, ये आप भी जानते और मैं भी। तो फिर क्यों ना ये काम आज ही कर दिया जाए? क्या तुम चाहते हो हम उसके पागलपन का शिकार हो जाएं? आप नहीं, वो बलिदान का बकरा किस दिन काम आएगा जिसे आप 500 रुपये महीना दे रहे हैं। आज मैं उसे साथ लेकर जाता हूँ, वहां शंकर भी होगा। रणधीर समझकर वो उसे मार देगा और खून करने के जुर्म में शंकर को फांसी हो जाएगी। ठीक है, तुम उसे ले जाओ। इट्स ओके। दैट्स वेरी गुड। लो ये मुझे लगा लो। मगर मेरी तो मुझे हैं। जैसा कहा जाए वैसा किया करो। 500 रुपये महीना तुम्हें यूं ही नहीं दिया जाता। ठीक कहा आपने। घर से जिस काम के लिए आया था उससे कहीं ज्यादा आपने मेरे लिए किया। आइंदा जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। आओ मेरे साथ। मजा ही आ गया। आपने तो मुझे इस तरह से खींचा कि मैं तो बिल्कुल ही डर गया। क्यों? हम दोनों जहाँ बैठे थे ना, वहाँ एक आदमी मुझे इस तरह से घूर घूर कर देख रहा था कि जैसे मुझे खा ही जाएगा। मैंने सोचा कहीं वही ना हो। ऐसी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं किया करते। अब मैं यहाँ 2-4 दिन आराम से रहूंगी। देखा बिटिया, तुम्हारा इस तरह यहाँ रहना ठीक नहीं। क्यों? बड़े साहब पहले ही बहुत नाराज रहते हैं। तो क्या हुआ? मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। मेरा कहना मान, भला इतने बड़े घर की लड़की एक गरीब मराठन बनकर यहाँ रहे, कोई देखेगा तो क्या समझेगा बिटिया? कुछ भी समझे, मैं तो यहीं रहूंगी। बड़ी अच्छी बिटिया, आज तो तुझे मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छी बात है मौसी, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं यहाँ ना रहूं तो मैं चली जाती हूँ, बस। अच्छा मौसी, बड़ी रानी बिटिया। माला रानी। मौसी, मौसी, मौसी नहीं। मौसा, ये क्या बदतमीजी? कौन हो तुम? आई गो, मौसी को पहचानती है, मगर मी कौन तुम्हें नहीं मालूम? देखो, सीधी तरह बातें करो, मुझे मराठी नहीं आती। भाई वाह, इतने दिनों तक मराठी में बात करती रही और आज कहती है मी मराठी नहीं जान रहा है। तुम जाते हो या बुलाऊं दरबान को? दरबान को? आप दरबान को नहीं बुला सकती। क्यों? इसलिए कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। अच्छा, तो काफी गलतफहमी है आपको। दरबान, 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 दरबान। जी मेम साहब। इसे देखो, वो गाड़ी है ना, उसे साफ करो। जाओ 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 जाओ। अच्छा जी। दरबान से कहकर मुझे निकलवा क्यों नहीं दिया? कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैंने प्यार मौसी की भतीजे से किया था, आपसे नहीं। सुनो, मोहब्बत लिबास नहीं, दिल देखती है किशोर। मी तुला प्रेम करते, समझला? ऐसा का? ऐसा पूछना पूछना।
हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? माला जी घर में हैं? जी नहीं, वो घर में नहीं है। तो फिर आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी मौसी बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं किशोर का मौसा बोल रहा हूँ। चलिए आप ही से दो बातें हो जाएं। देखिए, आपको शर्म नहीं आती बेगानों से ऐसी बातें करते हुए? अजी शर्म कैसी, जब आपकी भांजी मेरे भांजे से प्यार कर सकती है तो क्या उनके मौसा मौसी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? छी 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 छी, बाल सफेद होने को आए और आपको मोहब्बत की सूझी है। मेरे सर के बाल तो अभी तक काले हैं, और सच पूछिए तो प्यार में उम्र कैसी है कि नहीं? अच्छा, आपकी बातों से तो ऐसा महसूस होता है कि आपने जिंदगी में 10-20 बार मोहब्बत की हो। 21 बार? अच्छा, लेकिन अनाड़ियों से अब आप ही सिखा दीजिए ना। क्यों नहीं, मैंने आप जैसे दीवालों के लिए स्कूल ही तो खोल रखा है। हेलो हेलो हेलो, हेलो मिस्टर रणधीर, अभी सेक्रेटरी साहब आए थे। उन्होंने आपको कल शाम मीटिंग पर बुलाया है। उस लड़के किशोर को ले जाओ। ठीक है, आपको खतरा मोल लेने की क्या जरूरत, मैं उस लड़के को अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ, इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं, ये बता देना जरूरी समझता हूं कि आज सेठ रामचंद्र की बजाय उनकी बेटी मिस माला इस मीटिंग में हिस्सा ले रही हैं। हाँ, मिस माला। How do you do? Pleased to meet you. दरअसल मैंने आप लोगों को इसलिए तकलीफ दी है कि ऑस्ट्रेलिया से चंद बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट आए हुए हैं। अगर हम उन्हें अपने शो में हिस्सा लेने का मौका दें तो लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। आप चाहें तो मैं ट्रायल का बंदोबस्त कर सकता हूँ। जरूर कीजिए। थैंक यू। शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना। जी नहीं। पहचानोगे भी कैसे, अभी कल ही की तो बात है। इतनी सी थी, स्कूल जाते वक्त मैं तुम्हारे गाल पर यूं चपट लगाया करता था। देर हो रही है। Shut up! और हाँ, अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि जी चाहता है कि जल्द से जल्द तुमसे शादी कर दूं। मेरा मतलब है कहीं ना कहीं तुम्हारी शादी हो ही जानी चाहिए। मिस्टर अमर, जाकर देखिए कि ट्रायल का इंतजाम हुआ या नहीं। वो सेक्रेटरी साहब अभी आते ही होंगे। Shut up! हाँ तुम माला, तुमने अपनी शादी के लिए किसी लड़के को पसंद किया या नहीं? जी नहीं। लेकिन हमने तो सुना था कि तुम किशोर नामी किसी आवारा लड़के से मोहब्बत करती हो। किशोर? हाँ। आप उसे कैसे जानते हैं? ये भी कोई पूछने की बात? इश्क और मुश्क, इनकी खुशबू कहीं न कहीं से आ ही जाती है। अगर तुम्हें सचमुच वो लड़का पसंद है तो हम तुम्हारे डायरी से बात करें। जी बिल्कुल नहीं, मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। What? ओह, जस्ट अ मिनट। माला, अरे तुम यहाँ कैसे? पता चला तुम आई हो। आ गया? ओहो, जल्दी यहाँ से चले जाओ। वो चप्पड़ कंजू रणधीर यहाँ आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। जानते हो, वो अभी तुम्हारा जिक्र कर रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुम किशोर से मोहब्बत करती हो या नहीं। ओह, तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं करती? अरे बाबा, करती हूँ, तुम जाओ ना। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? अब मैं उस चपड़ कंजू रणधीर से मिलकर ही जाऊंगा। हे भगवान। माला, अरे बाप रे, अरे जाओ 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 ना। शो तैयार है। जी मिस्टर रणधीर कहाँ है? जी अभी भी तो यही थे। मिस्टर अमर, आप चलिए, हम अभी आते हैं। ओह,
सेक्रेटरी इन्हें रख लीजिए। ओके सर। अरे तुम यहाँ कैसे? तुमसे मिलने के लिए। हे भगवान, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे तो क्या होगा? तुमने रिकॉर्ड नहीं सुना? हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा। मैंने तो सुना है मगर डैडी ने नहीं सुना, समझे? तो उन्हें भी सुना देता हूँ। हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, हम तो हे भगवान, क्या करूं? छुप जाओ, छुप जाओ। हाँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? चलो। अच्छा। माला। अरे फ्रिज तो खाली है, आओ जल्दी। जाओ जल्दी। पैसा अंदर कर लो ना। माला, माला। आई डैडी। डैडी आप अभी तक सोए नहीं? जाइए जाइए, आराम कीजिए। नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। जी? वो अपने सेठ गोवर्धन दास है ना, उन्होंने पूछवाया है कि तुम इस साल शिमले आ रही हो या नहीं। डैडी इस साल तो यही काफी सर्दी है, वहाँ जाने की क्या जरूरत है डैडी? चलो अच्छा है, यही पूछने आया था। जाओ आराम करो। अच्छा। सुनो बेटा। जी? क्या है डैडी? वो मेरे लड़कपन के दोस्त थे मिसेस शर्मा। हाँ? अरे जिन्होंने तुम्हें गोद में खिलाया है, हाँ। वो विलायत से वापस आ गए हैं। तुम्हें याद करते थे, वक्त हो तो उनसे मिल लेना। हाँ मिलूंगी मिलूंगी मिलूंगी। जरूर जरूर। हेलो, हो शर्मा, मैं अभी माला से तुम्हारा जिक्र कर रहा था। क्लब छोड़ो, यहीं आ जाओ। तुम माला को देखना चाहते थे ना, मैं उसी के पास बैठा तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आओ। डैडी आप मुझसे क्लब में ही मिल लीजिए ना। लेकिन बेटा वो तुमसे भी तो मिलना चाहता है। आधे घंटे की तो बात है। आधा घंटा? आधे घंटे में तो वो बर्फ हो जाएगा। क्या बर्फ हो जाएगा? जी जी जी, वो आपका खाना। बैठो बैठो, खाने की कोई बात नहीं, मैं अभी पानी पी के आता हूँ। अच्छा पानी? डैडी 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 आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं देती हूँ। ये लीजिए डैडी पानी। मैं भी आपको एक बात बताना भूल ही गई। क्या बेटा बोलो। मुझे 4000 रुपए चाहिए। 4000 रुपए? हाँ। क्यों? वो कुछ लोग आए थे चंदा मांगने के लिए। बस मुझे ये तेरी चंदे वाली बात जहर लगती है। अच्छा तो बैठ, मैं चलता हूँ। डैडी आप बैठिए तो, आपके दोस्त आ रहे हैं। नहीं, मेरे दोस्त को मैं क्लब में मिल लूंगा। निकलो। ये क्या हो गया? इधर दाओ देखो जल्दी से जाओ वरना डैडी फिर से आ जाएंगे। फिर कब मिलोगी? मिलना और तुमसे? हाँ। नमस्ते। नहीं मिलूंगी। ये बात है तो फिर मैं फ्रिज रख के भीतर छुप जाता हूँ। सुनो मिलूंगी। कब? कल। कहाँ? वो अपनी पुरानी मंदिर है ना, उसके पहाड़ी के पास। बात अच्छा। तो तुम जाओ। जाता हूँ।
मोच आ गई, मोच आ गई। यहाँ यहाँ हाँ, जरा दबा दो, जरा दबा दो। वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ। वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ। भगवान की कसम, हाथ पांव दबाती हुई तुम कितनी अच्छी लगती हो। अरे मोच तो तुम्हारे पाँव में आई थी, हाथ में दर्द कैसा? तुम नहीं जानती, ये दर्द बढ़ते बढ़ते दिल तक पहुंच जाता है। अच्छा तो ये बात है। ठहरो, जाती कहाँ हो? अरे तुम्हारा हमारा नाम तो भगवान ने अपनी डायरी में लिख लिया है। ठहरो। वो लड़का ये जानने के लिए बहुत बेचैन है कि आखिर उसे करना क्या होगा। अच्छा होगा अगर आप उसे समझा दें। कल शाम उसे मेरे पास भेज दो। बेहतर। और हाँ, तुमने सेठ रामचंद्र से वसीयत के बारे में बात की? अगर आज उससे बात की जाए तो वो 50-60 हजार से ज्यादा नहीं देगा। मैंने सुना है कि वो आश्रम की जायदाद पर कब्जा करने वाला है। उसके बाद ये वसीयत दिखाकर सेठ रामचंद्र से 2-4 लाख रुपया आसानी से वसूल हो सकता है। खूब सोचते हो तुम। लेकिन आपने वादा किया था कि अगर आपको मेरी वजह से फायदा हुआ तो... क्या चाहते हो? आपको मेरी वजह से लाखों रुपए साल का फायदा होता है, कुछ हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। लाखों रुपए का फायदा मुझे तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि उन पैसों से होता है जो मैं तुम्हें हर महीने देता हूँ। क्या आपकी जान की कीमत सिर्फ चंद 100 रुपए है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसे अक्लमंदों को खरीदने के लिए मेरे पास अभी काफी पैसा है। लेकिन आप भूल रहे हैं। आओ आओ। तुम्हारी शक्ल तो मुझसे इतनी मिलती जुलती है कि बनाने वाला भी देखे तो धोखा खा जाए। ये क्या बदतमीजी है? जी कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि कहीं आपकी मूछें मेरी मूछों की तरह नकली तो नहीं। डरो मत, जरा एक मर्तबा तुम कहो तो। वेरी गुड, ये मेरी आदत है। माफ कीजिएगा, आपकी एक आदत और भी है। वो क्या? शाबाश। मगर ये तो बताइए कि मुझे काम क्या करना होगा? तुम्हारा काम ये है कि बस ऐश करो। ऐश? हाँ, और अगर कभी हमें अपनी जान का खतरा हो तो पुलिस की 2-4 गोलियां मुझे खानी पड़ेंगी? नहीं नहीं, मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए। ठहरो। क्या मतलब? इस रिवॉल्वर में तुम्हारे सवाल के पूरे 6 जवाब मौजूद हैं। नहीं, अब सिर्फ 5 रह गए। फौरन जवाब दो। नहीं। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ। अगर मैं ना जाऊं तो? कुछ मत करो। मैं जानता हूं कि तुमने रणधीर का खून किया है। मैंने खून नहीं किया। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंखों से देखा है? हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई हो, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? तुम्हें रणधीर बनकर यहाँ रहना होगा। रणधीर बनकर? हाँ। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। ऐसा नहीं कीजिए। तो फिर? आप जैसा कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। गुड।
You dinner is served, boss. Yes, sir. Coming, coming. क्या सोच रहे हो चाचा? कुछ भी सोचो, तुझे इससे क्या? तुम तो कहते थे कि आदमी को हंसना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। तू कहता तो ठीक है, मगर बैठो और कान खोलकर सुन लो। अगर आइंदा भागने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। कम इन। हेलो, मिस्टर रणधीर है? तुम्हारा टेलीफोन। मेरा टेलीफोन? हाँ। हेलो। हेलो डार्लिंग। आपका टेलीफोन? मेरा नहीं, तुम्हारा है। रणधीर की महबूबा है, जरा प्यार से बातें करो। प्यार से? पराई स्त्री से? असंभव, ये मेरे लिए घोर पाप है। पागल मत बनो। अगर उसे मालूम हो गया कि तुम रणधीर नहीं हो तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। नहीं नहीं। हेलो हेलो डार्लिंग, मैं जरा बिजी था। आप तो हमेशा ही बिजी रहते हैं, मुझसे बात करने की तो फुर्सत ही नहीं मिलती। देखिए, मैं क्लब पहुंच रही हूँ, आप मुझे वहाँ मिलिए। ओके ओके ओके। हेलो। कौन, मिस्टर अमर? हाँ, मैं अमर बोल रहा हूँ। आजकल ये रणधीर को क्या हो गया है? उसका उठना बैठना, बातचीत, हर चीज मुझे अजीब सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये रणधीर ही नहीं है। बात ये है कि आजकल वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। लेकिन उसने क्लब में जो मेरे साथ बर्ताव किया, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बेकार नाराज हो रही हो। कल शाम को क्लब में आ जाओ, मैं उसे तुम्हारे सामने समझा दूंगा। अब मैं क्लब में नहीं आऊंगी। मगर तुम आ तो जाओ। सोचूंगी।
तुम किटी को क्लब में मिले थे? जी हाँ, लेकिन वो मैं सब सुन चुका हूँ। मैं जितना तुम्हें बचाने की कोशिश करता हूँ उतना तुम अपनी जान के पीछे पड़े हो। कल तुम्हें फिर किटी को क्लब में मिलना होगा। मगर मैं कुछ नहीं जानता। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो रणधीर बनकर रहने की कोशिश करो। आइसक्रीम। यस, थैंक यू। दुनिया के सारे काम सिर्फ हाथ पैर चलाने से नहीं होते, कभी कभी दिमाग भी चलाना पड़ता है। समझे? ठीक। आओ जी, ये होटल का खाना खा को देखो जी। तुम वो सोप पीता है ना, ये होटल का रसम पी के देखो, तुम तो जुबान चाटोगी गे। अय्यो। डार्लिंग। Who's that idiot? चलो हम चलिए। खा तो जान दो। ला और खा ला। छोटे मोटे होटल में तो मुफ्त भी रह जाता। अरे इस होटल के खाने खाएगी तो बिजनौर के खाने भूल जाएगी। खाने का ये तरीका हमने कहीं ना देखा। यूँ तो देखा। এই দাদা এত বড় মাছ কোথায় পেলে না? দিনের জন্য নিয়ে যাচ্ছি, বেশ ভালো করেই খাবো। যত সব জুটেছে। तुझे क्या करता है? आप क्यों इस लड़के के चक्कर में पड़े हुए हैं? आज नहीं तो कल ये भेद खुल जाएगा और हम सब इसके पागलपन की वजह से मारे जाएं। इसके पागलपन की वजह से हम नहीं, बल्कि ये खुद मारा जाएगा। दो एक काम निकलने के बाद पुलिस को बता दिया जाएगा कि ये रणधीर नहीं बल्कि उसका कातिल है। उस दिन पुलिस को रणधीर का कातिल और हमें ये सब कुछ मिल जाएगा। सुनो जी, उस लड़के को यहाँ भेज दो। ओके। कम इन। आइए आइए। हेलो। हेलो। ये मिस्टर रणधीर कौन है? रणधीर? फरमाइए क्या बात है? मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी हाँ, मैं भी बुलाता हूँ। थैंक यू। इंस्पेक्टर तुमसे मिलना चाहता है। मगर मैं इंस्पेक्टर साहब से नहीं मिलना चाहता। घबराने की कोई जरूरत नहीं, जरा हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। ताज्जुब है, जिस आदमी की हमें लाश मिली उसकी शक्ल आपसे बिल्कुल मिलती है। ताज्जुब है, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है इंस्पेक्टर साहब। लीजिए, चाय लीजिए। इंस्पेक्टर साहब समझे शायद किसी ने आपका खून कर दिया। खून? वेरी हॉट। सिगरेट प्लीज। काफी खुशबूदार सिगरेट है। आई एम सॉरी। थैंक यू। I take leave. Sorry for the trouble. Oh, no, that's all right. अब क्या होगा? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच। तुम अपनी स्पीच याद करो। अच्छा, मैं भी आता हूँ। बहुत अच्छा। मालिक, मालिक, क्या है? दिवाली आ रही है, कुछ बख्शीश मिल जाती। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मिल जाएगी मिल जाएगी। माता जी, क्या है बेटा? गोपाल कहता था
चाचा दिवाली पर नहीं आएंगे। वो जरूर आएगा बेटा, जरूर आएगा। तू जितना उससे याद करता है ना, उससे ज्यादा वो तुझे याद करता होगा। ले दवा पी ले। मैं ये कहने आया था कि अब ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। क्या? आखिर मुझे इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा? इस मुसीबत से तुम्हें छुटकारा तो सिर्फ मरने के बाद ही मिल सकता है। मरने के बाद? इससे तो बेहतर यही है कि मैं पुलिस में जाकर सब कुछ कह दूं। अच्छी तरह सोच लो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की जरूरत नहीं तो हो सकता है किसी और को तुम्हारी जिंदगी की जरूरत हो। परेशान मत हो, रणधीर ने किटी को एक वसीयत रखने के लिए दी थी। मुझे ला दो, मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा। जाओ जाओ। हेलो डार्लिंग, आखिर आपको मेरी याद आ ही गई। क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगा? तो आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या हो गया आपको? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं। मैंने जो वसीयत तुम्हें रखने को दी थी वो मुझे वापस चाहिए। अच्छा, तो अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा। किटी, मैं जो कहता हूँ वो करो। अच्छी बात है। मैं बाहोशो हवास ये उसने तुमसे कहा पढ़ने के लिए? माफ कीजिएगा, अब तो मैं घर जा सकता हूँ ना। मैंने चिट्ठी भी लिख दी है। मेरा दिवाली पर वहाँ होना बहुत जरूरी है। घर तुम अभी नहीं जा सकते। अगर चाहो तो यहीं रहकर तुम एक दिन की छुट्टी बना सकते हो। राजू को आज बहुत ही बुखार है। जल्दी अच्छा हो जा बेटा, तेरा किशोर चाचा आ रहा है। कभी आएंगे चाचा? उन्हें जल्दी बुला लो ना। किशोर की चिट्ठी है क्या? हाँ, लिखता है कि किराए के लिए रुपए और बच्चों के लिए कपड़े और मिठाई लेकर दिवाली के दूसरे दिन 11 बजे पहुंच जाऊंगा। अच्छा। 11 तो बज चुके होंगे, लेकिन किशोर अभी तक नहीं आया। बस आता ही होगा। लो बेटा, तुम्हारे किशोर चाचा आ गए। सेठ जी, कैसे आना हुआ? मकान खाली कराने के लिए आए हैं। ये रहा कोर्ट का ऑर्डर। लेकिन मेरा किशोर रुपए लेकर आता ही होगा। अजी, ये बहाने सुनते सुनते तो 7 महीने हो गए। भगवान के लिए ऐसा न कीजिए। देखिए, एक बच्चा बहुत बीमार है और फिर इतनी सर्दी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? जहन्नम में जाइए। निकालन का सामान। दया कीजिए सेठ जी, आपके स्वर्गवासी भाई तो इन बच्चों के लिए आश्रम की नई इमारत और स्कूल बनवा देना चाहते थे। उन्होंने खुद मुझसे वसीयत बना देने का वादा किया था, और आप इन यतीमों से ये टूटी फूटी इमारत भी छीन लेना चाहते हैं। मैं बकवास सुनने का आदी नहीं। आप फौरन मेरा मकान खाली कर दीजिए। चलो बाबा, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। बेटा, मैं तुझे सभी अच्छा घर ले जाता हूँ। राजा, चाचा नहीं आएंगे क्या? तेरे चाचा सुबह तक जरूर आ जाएंगे बेटा। पापा, मुझे नींद आ रही है। दीदी, अरे
तुम लोग यहाँ कैसे? चाचा को ढूंढने आए थे। चाचा को ढूंढते? कहाँ गए वो? मालूम नहीं। तो क्या आजकल वो घर में भी नहीं आते? नहीं। ओह, अच्छा तो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे चाचा नहीं मिलते तब तक तुम सब मेरे साथ रहो। अच्छा। सरकार, क्या है? इनाम के लिए हाजिर हुआ था। कैसा इनाम? शायद आप भूल गए, बड़े सेठ जी ने भारत अनाथ आश्रम के नाम जो वसीयत की थी वो खाकसार ने ही लाकर हुजूर को दी। बड़े सेठ ने भारत अनाथ आश्रम के नाम वसीयत की थी? जी हाँ, और सरकार ने खुश होकर मुझे 10,000 रुपए इनाम भी दिए थे और सौदा हो जाने पर 10,000 रुपए और देने का वादा फरमाया। ओ हाँ हाँ हाँ। अब तो छोटे सेठ जी ने उस बूढ़े रामदास और बच्चों को वहां से निकाल भी दिया। निकाल दिया? तो फिर कहाँ गए वो लोग? अजी वो तो एक पेड़ के नीचे पड़े गुजारा कर रहे हैं, बल्कि राजा नाम का एक बच्चा तो मारे सर्दी के मर भी गया। दलील कमीने! मैं सच कहता हूँ सरकार, यकीन आया तो हमारे बाबू से पूछ लीजिए, वो तो वसीयत का पैसा लेने छोटे सरकार के पास गए। सुना है कि आश्रम से बच्चों को निकालकर आपने जगह पर कब्जा कर लिया। मिस्टर अमर, भड़कने की जरूरत नहीं। जाली वसीयत बना के आपने कानून को धोखा दिया है। इसका आपके पास क्या सबूत है? असली वसीयत, इस पर 2-2 वकीलों के दस्तखत मौजूद हैं। अब भी शराफत से सौदा हो सकता है। आप क्या चाहते हैं? सिर्फ 6 लाख, 4 लाख जायदाद के और 2 लाख आपको जेल न भिजवाने के। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। कोई बात नहीं, कल फिर मुलाकात होगी। आपने मुझे बुलाया? यस। टीटी आप ही का नाम है? जी। आप मिस्टर रणधीर से कब मिली थी? अब मैं उनसे नहीं मिलती। क्यों? इसलिए कि वो आदमी मुझे रणधीर ही नहीं मालूम होता। आई सी। आपको मेरे साथ चलना होगा। साहब आप? मिस्टर अमर कहाँ? मुझे नहीं मालूम। मिस्टर रणधीर से मिल सकता हूँ मैं? मिस किटी को उस पर शक है। रणधीर? इंस्पेक्टर साहब, दरअसल वो आदमी रणधीर नहीं बल्कि रणधीर की शक्ल का कोई दूसरा आदमी था। ये देखिए। बिल्कुल रणधीर जैसी नकली मूछें, यही मूछें लगा के वो हमें धोखा देता रहा। ये आदमी काफी होशियार मालूम होता है। मिस्टर अमर यहाँ आए थे? कौन मिस्टर अमर? वही जिसके साथ मिलकर आप वसीयत का सौदा कर रहे हैं। कौन हो तुम? किशोर, उसी रामदास का बेटा जिसे बच्चों समेत आपने आश्रम से निकाल दिया। मैं किसी अमर को नहीं जानता। यू कैन नॉट फ्रॉम हियर। जाता हूँ, मगर आप याद रखिए, आश्रम की जायदाद पर कब्जा करने का जो ख्वाब आप देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। किशोर, किशोर, मैं तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढती रही। क्यों? तुम्हें तो गरीबों से बड़ी हमदर्दी थी, तो फिर तुम्हारे होते हुए आश्रम से बच्चों को क्यों निकाला गया? किसने आश्रम से बच्चों को निकाला? बहुत अच्छे, तुम्हारे डैडी ने बड़े भाई की इतनी बड़ी जायदाद पर कब्जा कर लिया, तुम्हें पता ही नहीं। यूं क्यों नहीं कहती कि घर में आती हुई दौलत के देखकर तुम्हारी जबान नहीं खुल सकी। आज तुम लोगों की वजह से आश्रम के भूखे पैसे बच्चे मारे सर्दी के सिसक सिसक कर दम तोड़ रहे होंगे। अगर तुम्हें जरा भी इंसानियत बाकी है तो डूब मरो कहीं जाके। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दौलत का लालच आपको इस कदर गिरा सकता है। ये क्या बकवास है? मैं जानना चाहती हूँ, कहाँ ले जाइएगा ये सब दौलत? कौन खाएगा इसे? क्या ये इतनी बड़ी मील, लाखों रुपए की जायदाद एक इंसान को मौत के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं थी, जो आपको झूठी वसीयत बना के आश्रम से बच्चों को निकालना पड़ा? चली जाए यहाँ से, मैं इस वक्त कुछ सुनना नहीं चाहता। आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा। जानवर भी अपना पेट भरने के बाद दूसरों के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इंसान ही एक ऐसा जानवर है जिसका पेट कभी नहीं भरता। बोला। आज मैं आप जैसे गिरे हुए दौलतमंद के घर पैदा होने के बजाय किसी ईमानदार मजदूर के घर पैदा हुई होती। इस बकवास से कोई फायदा नहीं। मैं जो चाहूंगा वही होगा। ठीक है, आपका जो जी चाहे आप कीजिए और मेरा जो जी चाहेगा मैं करूंगी। वकील साहब। आओ बेटे, बैठ बैठ। क्या बात? मैं अपनी जायदाद भारत अनाथ आश्रम के नाम करना चाहती हूँ। कितनी जायदाद? अपने हिस्से की सारी जायदाद। सारी जायदाद? जी हाँ। तुमने अपने डैडी से पूछ लिया है ना? इसमें डैडी से पूछने वाली कौन सी बात है? मैं बालिग हो चुकी हूँ, ये जायदाद मेरी है। बताइए,
आप मेरा काम कर सकते हैं या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर ये काम आज ही होना चाहिए। आज तो मुश्किल है कागजात तैयार करने में, तुम कल सुबह आ जाओ। हेलो, क्या कहा? सारी जायदाद आश्रम के नाम कर देना चाहती है? इस लड़की का दिमाग खराब हो गया। आप एक काम कीजिए, आज शाम को 6 बजे मुझसे आके मिलिए। मुझसे तो उसकी ये हालत नहीं देखी जाती डॉक्टर साहब। मेरी इकलौती बच्ची है, बेचारी रात रात भर नहीं सोती, कभी कभी तो खुद से बातें करने लगती है। ये सब तो दिमागी हालत अच्छी न होने की निशानियां हैं। लेकिन कभी कभी तो उसकी बातों से ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। आओ बेटा। क्यों बुलाया गया है मुझे? ये लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। वकील साहब आप? हाँ बेटे, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत? हाँ हाँ, आप हैं अपने डॉक्टर साहब दिमागी बीमारियों के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? सुना है कि आपको रात रात भर नींद नहीं आती। नींद? मैं रात भर आराम से सोती हूँ, दिन भर जागती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, मेरा जो जी चाहे वही करती हूँ। और कुछ पूछना है आपको? कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ कहिए। सुनो बेटे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपने डॉक्टर साहब दिमागी बीमारियों के माने हुए स्पेशलिस्ट हैं। दिमागी बीमारी? तो आप लोग मुझे पागल समझते हैं। मैं पागल नहीं बल्कि आप लोग पागल हैं। चले जाइए यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल जाइए। आप लोग जाते हैं या नहीं? ये क्या किया तुमने? माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं, आप इन्हें संभालिए। आइए डॉक्टर साहब, आइए। वकील साहब, मैंने आपको जिस काम के लिए कहा है वो जरूर हो जाना चाहिए। वो अब कैसे हो सकता है बेटे? तुम्हारे डैडी ने अदालत में दरखास्त दी है कि तुम्हारी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। आई एम सॉरी। तो ये बात है। सुना था माँ बाप अपनी औलाद की खातिर जान तक कुर्बान कर देते हैं, और आप भी एक बाप हैं जो मामूली सी दौलत की खातिर अपनी इकलौती बेटी को पागल बनाने पर तुले हुए हैं। अगर आपको दौलत इतनी ही प्यारी है तो मुझे भी बादल में भेज दीजिए, ताकि लालच की जो आग आपके सीने में भड़क रही है वो किसी तरह ठंडी हो जाए। माला, तुम सचमुच पागल हो चुकी हो। हाँ, मैं पागल हो चुकी। जरा अपने दिल से पूछिए, उस प्यार से पूछिए जो कभी आपने मुझे दिया था। मेरे डैडी मुझे दौलत की खातिर पागल बना सकते हैं। ये दिन देखने से पहले मैं मर गई होती तो अच्छा था। किशोर, कहाँ है अमर? सबसे ऊपर वाले कमरे में।
मिस्टर अमर, तुम ऊपर के कमरे का दरवाजा आपने बंद किया था? नहीं तो? आप बहुत ज्यादा चालाक बनते हैं। क्या मतलब? सेठ रामचंद्र से जिस वसीयत का सौदा आप कर रहे हैं वो मुझे इसी वक्त चाहिए। उस वसीयत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जिस आदमी को बच्चों समेत आश्रम से निकाला गया मैं उसी का बेटा हूँ। लेकिन तुम भूल रहे हो, बात को बढ़ाने से सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी बहुत कुछ बिगड़ेगा। मैं इसकी परवाह नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा पुलिस को यही बता सकते कि मैं खूनी हूँ। बता दीजिए। अब मैं मरने से नहीं डरता, क्योंकि मैं अपनी जान बचाने के लिए आश्रम के तमाम बच्चों को मौत के हवाले नहीं कर सकता। कीजिए टेलीफोन, बता दीजिए कि मैं खूनी हूँ। तुम बेकार गुस्से से पागल हो रहे हो। कपड़े बदल दो और मेरे साथ चलो। मुझे कपड़े नहीं बदलने हैं, आप चलिए मेरे साथ। आदमी को तो मरने के बाद भी अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। तुम जीते जी इनकार कर रहे हो। ये लो, चलो मेरे साथ। जरा धक्का लगाओ। अच्छा। Hello, John. Are you ready? Go ahead. हेलो। मत समझो कि तुम बच जाओगे, मौत तुम्हारे करीब है।
किशोर बोल रहा हूँ। किशोर? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेठ किशनचंद ने जिस वसीयत में अपनी आधी जायदाद भारत अनाथ आश्रम के नाम की थी, वो मिस्टर अमर के पास है। मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सके वो वसीयत उनसे हासिल कर लीजिए। तुम कहाँ से बोल रहे हो? जी मैं। हेलो 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 राम सिंह, ये टेलीफोन कहाँ से एक्सीडेंट से पता करके फौरन मुझे बताओ। यस सर। जल्दी। कहिए आपने क्या सोचा? बेहतर है कि इस वसीयत का सौदा कर लिया जाए। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूं। मुझे मंजूर है, रुपए ले आइए। ये रहे रुपए, जलाइए वसीयत। सिगरेट है आपके पास? से मुलाकात हो ही गई। बोट में भाग गया है, उसे गिरफ्तार करो।
लाइट हाउस स्पीकिंग, बेलेफियर लाइट हाउस स्पीकिंग। एक बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, उसको बचाने की जल्द कोशिश करो। यस, लाइट हाउस कंट्रोल, आई एम गेटिंग यू, आई एम गेटिंग यू। समुद्र में तूफान आया हुआ है, किश्ती बहुत खतरनाक जगह पहुंच चुकी है। यहाँ पर पहाड़ी है, अगर किश्ती टकरा गई तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, सब डूब कर मर जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप बड़े अच्छे मौके पर आए, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। थैंक यू मिस्टर अमर। ये रुमाल आपका है? जी हाँ। इस किस्म का सिगरेट भी आप पीते हैं? जी। और गालिबन ये रिवॉल्वर भी आप ही का है? क्या मतलब? मिस्टर अमर, आप अपने आप को बहुत होशियार आदमी समझते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस की नजरें एक न एक दिन मुजरिम को ढूंढ ही लेती हैं। मैं आपको रणधीर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। किशोर, तुम लोगों के लिए स्कूल बनेगा, तुम लोग लिखोगे, पढ़ोगे, खेलोगे, कूदोगे, मजे में रहोगे। तुम दूसरों के लिए तो सब कुछ सोचते हो, अपने लिए कुछ नहीं सोचते। अपने लिए छोटे उस्ताद।